अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन ब्रीफली कि आप जब यूके एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो कौन कौन से सवालात पूछते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। मैं हूं नसीम शबीर और आप देख रहे हैं वीज़ा एंड फ्यूचर कंसल्टिंग। गाइस अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आप इस वीडियो सीरियल को देख रहे हैं शुरू से, जहाँ से पहले पेपर से लेकर आपका वीज़ा हासिल करने तक और वीज़ा हासिल करने के बाद के प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। जब आप यूके एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो जहाज़ से निकल के आपने इमिग्रेशन की तरफ आना है, तो वहाँ पे आपके सामने दो कतार होंगी। एक तरफ उन्होंने लाइन लगाई होगी और लिखा हुआ होगा कि यूके पासपोर्ट होल्डर ब्रिटिश नेशनल। दूसरी लाइन जो होगी वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स की होगी, या लिखा होगा ऑल अदर कंट्रीज पासपोर्ट होल्डर, जो लेफ्ट साइड पे होती है। तो आपने लेफ्ट साइड वाली लाइन में जाना है, वहाँ जाके आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा के एग्जिट करना है। जब आप लाइन में लग जाएं, आपका दूसरा तीसरा नंबर रह जाए, आपके सामने एक दो बंदे हों, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल लें। जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपने उसे अपने पासपोर्ट देने। आपके पासपोर्ट देखने के बाद वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, जिन क्वेश्चंस का आपने सही जवाब देना। अगर आप स्टार्ट के क्वेश्चन में ही थोड़े डर गए या कुछ इस तरह हो गया तो फिर वो आपको शक की निगाह से देखेंगे और आपसे मजीद क्वेश्चन, ताकि अगर आप सही जवाब ना दे सके तो आपको वो एक और काउंटर पे ले जाएंगे जहाँ पे रश ज़्यादा नहीं होता। फिर वो आपको एक कैबिन में ले जाएंगे। तो इस प्रोसेस में आपके 11-12 घंटे भी लग सकते हैं और वो आपको वापस भी भेज सकते हैं। इसलिए जब आपका वीज़ा हो जाए, सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो सवाल आप सही तरीके से तैयार करें। और एक दो वीडियोस आप ब्रिटिश स्टाइल लैंग्वेज की भी देख लें, चूँकि जब आपसे क्वेश्चन होते हैं तो वो जो उनका स्टाइल है बोलने का, ज़ाहिर है इंग्लिश आपको आ भी रही होती है लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा और हाई हो जाए। जितने कॉन्फिडेंसली आप जवाब देंगे इतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे जी व्हाट्स योर नेम, आपने अपना नाम फुल नेम बताना है। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी। तीसरे क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि वेयर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आ रहे हैं, आपकी ट्रांजिट फ्लाइट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से गए दुबई और दुबई से आए लंदन या मैनचेस्टर, तो आपने दुबई का जिक्र नहीं करना। आप जहाँ से फ्लाई किया अपनी ओरिजिनल जो आपने कंट्री है वही बतानी है। आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश, जो भी है वो आपने बताना है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी इज कमिंग विद यू, आज आप किसके साथ आ रहे हैं। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप उनको जस्ट आंसर करें आई एम अलोन। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप बता सकते हैं आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली। और उसके अगला जो क्वेश्चन है वो फिर आपसे जॉब रिलेटेड। अगर आपने ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो उनका सही जवाब दे दिया तो वो आपसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज योर कंपनी नेम, तो आपने अपनी कंपनी का नाम बताना है। जिस भी XYZ कंपनी में आप आ रहे हैं उसका आपने नाम बताना है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट योर कंपनी एड्रेस, तो आपने कंपनी का एड्रेस बताना है। कंपनी का एड्रेस और पोस्टल कोड जो है, यहाँ ज़्यादा पोस्ट कोड चलता है इसलिए पोस्टल कोड उसका आपने याद रखना है, वो बताना है। उसके बाद वो आपसे वीज़ा कैटेगरी के बारे में पूछेंगे कि आपका वीज़ा कौन सा है। तो आपने जो भी आपका वीज़ा है वो आपके जो आपका ऑफर लेटर है उस पर भी लिखा होगा, और जो आपको काज लेटर मिला है उस पर भी आपके वीज़ा लिखा हुआ है। आप कारपेंटर हैं, आप स्टील फिक्सर हैं। देन उनका अगला क्वेश्चन ये होता है कि हाउ यू गेट दिस वीज़ा, आपने ये वीज़ा कैसे हासिल किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं, लाजमन पूछते हैं कि चूँकि वीज़ा सेल करना और परचेज करना कानूनी तौर पे जुर्म है, और वो ये श्योरिटी लेना चाहते हैं कि आपने खुद से अप्लाई किया या आपने किसी एजेंट से वीज़ा खरीदा। आपने उनको बताना है जी मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। तो वो फर्दर ऑन इस पे अगर उनको कोई शक हो तो वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं कि अपना प्रूफ दें कि आपने कैसे अप्लाई किया। तो जिस मेल से आपने अप्लाई किया होगा, आपको जॉब ऑफर लेटर आया होगा, वो ईमेल आप उनको दिखा सकते हैं कि ये देखें जी जहाँ से मैंने अप्लाई किया और ये मुझे जॉब ऑफर लेटर मिला और काज लेटर। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जी व्हेन योर वीज़ा विल एक्सपायर, तो आपने अपने वीज़े की एक्सपायरी डेट याद रखनी है। जो एक एक्सपायरी डेट वो जो होती है पासपोर्ट पे जो आपका स्टिकर लगता है वो नहीं होती, वो आपका वीज़ा सिर्फ 3 मंथ का या
2 मंथ का देते हैं, वो सिर्फ इंट्री परमिट के लिए देते हैं। आपका जो ओरिजिनल स्टे पीरियड है वो जो आपको होम ऑफिस की तरफ से एक मेल मौसूल होती है, डिसीजन लेटर जिसको बोलते हैं, उस पे वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, उस पे लिखी हुई होती है, उससे आपने याद रखनी है कि मेरा एक्सपायरी डेट ये है। उससे बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस सवाल पे वो आपको ज़्यादा मजबूर करेंगे वो पूछेंगे कि जी अकोमोडेशन का प्रूफ दो, प्रूफ यूर अकोमोडेशन और वेयर डू यू लिव। इसके लिए आपने, अगर आपको कंपनी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है तो कंपनी का लेटर अपने पास रखना है और उनको दिखाना है, तो स्टेट वे वो आपको आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करके छोड़ देंगे। अगर आप किसी दोस्त के साथ रहने के लिए जा रहे हैं तो आपने उस दोस्त का जो होम एड्रेस है वो देना है और साथ में उसके साथ जो आपकी कन्वर्सेशन है जो भी है वो उनको दिखा देनी है कि जी मेरा ये दोस्त है। उसका सेल नंबर आप दे सकते हैं कि आप इससे कॉल कन्फर्म करके कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी अकोमोडेशन जो है वो इसके साथ है। अकोमोडेशन पे वो वेरी स्ट्रिक्टली पूछते हैं, चूँकि यहाँ कोई भी हाउसलेस हो तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट इसलिए जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जब आप एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो वो आपको अकोमोडेशन के मतलब पूछते हैं। ये जितने भी सवाल बनते हैं ये आप लिख कर इनकी रिहर्सल कर रहे हैं, इनके जवाबात जो है जैसे मैंने बताया है वैसे जो आप लिख कर आप इनको ज़बानी याद कर लें ताकि आपको एयरपोर्ट पे आकर किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। पॉइंट के साथ ही अगर आप कंपनी के अकोमोडेशन में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी दोस्त के पास आ रहे हैं तो आपने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर देना है, उसको बाई मेल ये बता देना है कि मैं यूके पहुंच चुका। उसके बाद जी जो आपको एड्रेस दिया हुआ है उन्होंने, जहाँ से आपने बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने हैं, बीआरपी कार्ड कलेक्ट करें, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करवाने हैं जिसके लिए आपको वो नेसेसरी पूछते हैं बैंक वाले, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो वो आपने प्रोवाइड करना है। जहाँ भी आप रह रहे हैं उसका एड्रेस का प्रूफ देने के लिए आपको बाई पेपर देना पड़ता है। अगर तो कंपनी आपको प्रोवाइड किया हुआ तो उन्होंने आपको पेपर दिया हुआ होगा। अगर आप किसी दोस्त के साथ रह रहे हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक और गैस का जो बिल है वो बिल आपने उनको यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करना है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो नेशनल इंश्योरेंस वालों को आपने कॉल करनी है जी, तो वो आपको एक लेटर भेजेंगे जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, वो आप प्रूफ के तौर पे उनको देकर अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हो गया। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना जो भी हेल्थ सेंटर आपके पास है उसमें आपने आपको रजिस्टर करवाना है, जिसको रजिस्टर करवाने के लिए आपने वहाँ से एक फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को फिल करना, अपना एड्रेस वगैरह लिख कर, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर ये वो लिख कर लेकर उनके पास जाना है, उनको पासपोर्ट दिखाना है, अपना बीआरपी कार्ड दिखाना है और वो फॉर्म उनको दे देना। आप हेल्थ के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपने बच्चों के स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए जिस भी कौंसल में आप हैं आपने ऑनलाइन कौंसल को अप्लाई करना है, तो वो जो आपके करीब तरीन स्कूल होगा वो बाई मेल आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपने उस स्कूल के साथ मीटिंग करके अपने बच्चों को स्कूल भेजना और खुद जॉब करनी है। कानून में चेंजिंग होगी या जो भी यूके गवर्नमेंट आसानियाँ पैदा करेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनों और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए।